राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। देश के अंदर इस वक्त अराजकता फैली है। कभी प्रयागराज, कभी सहारनपुर, कभी बंगाल, तो कभी देवबंद। ना जाने कितने स्टेट, कितने राज्यों में इस वक्त दंगा भड़का हुआ है। हम इसे दंगा नहीं कह सकते क्योंकि एक समुदाय के लोग इसमें उतरे हुए हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आखिर ये अराजकता फैलाने वाले कौन हैं? क्या ये पढ़े लिखे हैं? क्या इनको हिंदुस्तान की समझ है? या फिर ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं? कहा जा रहा है नुपुर शर्मा के बयान से ये लोग काफ़ी खफा हैं। चलिए मान लेते हैं नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया है। नुपुर शर्मा का बयान गलत था, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं क्या वो सही है? नुपुर शर्मा के बयान पर बीजेपी ने स्टैंड लिया, उसको हटा दिया गया। उसके बाद पुलिस और कोर्ट का काम बनता है ये सारी प्रक्रिया करने का। कई जगह नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। बावजूद इसके जिस तरह से नमाज के बाद बवाल हुआ, बवाल भड़का, बंगाल में लगातार 2 दिन लगातार वहाँ पर हिंसा हुई, प्रयागराज में हिंसा हुई, उसके बाद एक चीज़ जो साफ नज़र आ रही है वो ये है कि ये एक प्रायोजित घटना थी जिसे एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अब आप इसको समझिए। नुपुर शर्मा उनका मेन मकसद नहीं था, क्योंकि जो नुपुर शर्मा है उनको मालूम था नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ये भड़के किसी और चीज़ के लिए थे। अब ये किस चीज़ के लिए भड़के थे, आखिर इनके भड़कने की वजह क्या थी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए, आप तमाम विजुअल देखेंगे जिस तरह से दंगाइयों ने पुलिस वालों पर हमला किया है, पत्थरबाजी की है, वो सवाल के घेरे में आती है। पुलिस वालों से उनकी क्या बैर है? क्या किसी पुलिस वाले ने क्या कोई अभद्र टिप्पणी की थी? क्या किसी पुलिस वाले ने कोई अभद्र भाषा का उपयोग किया था जो पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है? तो ये सब जो मोनोपोली तैयार की गई थी वो ये था कि देश का माहौल बिगाड़ना है, देश को तोड़ना है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये, इसमें साथ कौन कौन दे रहा था? इसमें वो मौलाना साथ दे रहे थे जिनको कुरान की समझ नहीं है, जिनको देश की समझ नहीं है। अगर वो कुरान पढ़े होते तो उनको ये समझ में आता कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आप हथियार उठाइए। कुरान में ये लिखा है कि जहां बात से बात बनती हो वहां हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ये कुरान नहीं, ये सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, जहां बात से बात बन जाए वहां पर कभी हथियार नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके पत्थर उठाए गए, घरों से पत्थर फेंके गए। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें युवा शामिल थे, छोटे छोटे बच्चे शामिल थे जिनकी उम्र नहीं है, 18 साल उम्र नहीं है उनकी हुई हो, और वो लोग शामिल थे इसमें। और इनका सपोर्ट करने के लिए मार विपक्षी दल तैयार बैठा है कि नहीं नुपुर शर्मा, अरे नुपुर शर्मा ने तो गलत बयानबाजी की, लेकिन अब विपक्षी दल क्यों नहीं कह रहा है, खुलकर आ रहा है सामने कि ये जो पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है। उन मौलानाओं के खिलाफ भी उसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिस धारा के तहत इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, ये लोग जिंदगी भर जेल से बाहर ना निकल सके। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बवाल हुआ। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने सख्ती दिखाना भी शुरू कर दिया। आज प्रयागराज का जो मुख्य आरोपी है जावेद के घर पर बुलडोज़र चल गया। आज जावेद के घर पर बुलडोज़र पहुंच गया बाबा का, उसका आलीशान घर ढहा दिया गया, केवल इसलिए कि वो उस पूरे घटनाक्रम में शामिल था और आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। आखिर इस देश में नफरत फैलाने वाले कौन लोग हैं और कौन ऐसा कर रहा है जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? आखिर ये लोग कब समझेंगे कि ये देश सबका है, बटा नहीं है? अगर इस तरह की हरकत ये लोग करेंगे, और ये जो युवा इसमें जो शामिल होते हैं, इन लोगों को कैप्चर किया जाता है। मेरा मेन मकसद सिर्फ उन युवाओं को जगाना है जो युवा इन सब चीज़ों में शामिल होते हैं, पत्थरबाजी में शामिल होते हैं। आप जब तस्वीर देखेंगे ना तो आपको लगेगा हम कश्मीर में आ गए हैं। कश्मीर बनाने की कोशिश की गई, जहां हर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं इस चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग देश को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों पर उचित धाराओं पर मुकदमा दर्ज हो, ताकि ये लोग जिंदगी भर जेल में सड़े।
नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको हटा दिया गया, पुलिस कार्रवाई करेगी, वो अपने हिसाब से करेगी, कोर्ट कार्रवाई करेगी, अपने हिसाब से करेगी। ये लोग कौन होते हैं देश पर पत्थर बरसाने वाले, आम लोगों पर पत्थर बरसाने वाले, पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले? ये कौन लोग हैं और होते कौन हैं ये देश को तोड़ने वाले? और ये जो कुछ मौलाना हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को कि नहीं हम इनको ढील दे रहे हैं ना, इन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं आपके समाज में, इन लोगों को पकड़िए और सीधे थाने में लेके जाइए आप कि आपके समाज को गंदा कर रहे हैं। फिलहाल आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि किस तरह से देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इस बर्बादी को कैसे रोका जाए, इसे रोकने के लिए हमें और आपको ही उतरकर सामने आना पड़ेगा। तो हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। चलिए हम आपको लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजीव सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश सिंह जो कि प्रसपा नेत्री हैं। हमारे लाइव रिपोर्टर जुड़ चुके हैं संजीव कुमार। सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे चैनल में। हम सबसे पहले आएंगे संजीव सिंह जी, आपके पास आएंगे। आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है दंगाइयों के घर के ऊपर, प्रयागराज में जो दंगा भड़का था जावेद के घर के ऊपर, जिस तरह से बुलडोजर चला है, तो क्या सिर्फ बुलडोजर चला देना ही मात्र एक सोल्यूशन है? संजीव जी, देखिए प्रचारित करने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर केवल उन्हीं जगहों पर चल रहा है जहाँ अवैधानिक निर्माण हुए हैं। बुलडोजर केवल उन्हीं जगह वहीं चल रहा है जहाँ सार्वजनिक संपत्तियों को कब्जा करके जो है लोगों ने निर्माण कर दिया है। और बुलडोजर एक विधिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, जहाँ चल रहा है उसको केवल जो लोग प्रदेश में बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश की जनता के साथ हो रहा है। इस देश में अमन चैन को खराब करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस देश में षड्यंत्र करने का काम कर रहा है। क्योंकि विदेश की बहुत बड़ी बड़ी ताकतें ऐसी हैं जो नव भारत की दिशा में जो भारत तरक्की कर रहा है, भारत अग्रणी जैसा की भूमिका में आ रहा है, तो तमाम ताकतवर देश, विकसित देश इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत कैसे आगे आ रहा है, भारत कैसे लीड कर रहा है। तो भारत को पीछे ढकेलने के लिए, भारत को फिर से जो है बैकफुट ले जाने के लिए पूरे देश की हमारी जो एकता है, हमारी जो अखंडता है, जो हमारा सामाजिक सौहार्द है, उसको कमजोर करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों को आगे करके इस देश की सभ्यता और संस्कृति पर चोट करने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में। अच्छा, एक चीज और है जो पूरे देश में इस बात के लिए प्रसिद्ध है और यह प्रतिपादित करने का काम किया है हमने कि हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर इस देश को अस्थिर करने वाली शक्तियों को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। वही काम आज प्रदेश की सरकार कर रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकारें समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, तो यही पुलिस इन्हीं उग्रवादियों को, इन्हीं आतंकियों को जो संरक्षण देने का काम करता था, इनको जो है इनकी मेहमान नवाजी करने का काम करता था। आज पहली बार पुलिस और हमको मजबूत करने का काम करने का मौका मिल रहा है। तो केवल बुलडोजर। अच्छा संजीव जी, बुलडोजर को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अच्छी बात है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए हैं और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जितने भी जो दंगाई हैं उनको कंट्रोल किया है और जो पुलिसिया है उन्होंने भी कंट्रोल किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज और कही जा रही थी कि गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस तरह के दंगे हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं छूट दी गई थी, छूट हो गई है, कहीं ना कहीं गलती हो गई है, प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी चीज ये कि सिर्फ ये जो कुछ लोग हैं सिर्फ इनके ऊपर कार्रवाई कर देने से क्या मामला खत्म हो जाएगा? क्योंकि कई ऐसे मौलाना थे जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी जिसके बाद दंगा भड़का है। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। और एक चीज और भी थी, जिस तरह से नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई की गई, तुरंत से बीजेपी ने उनको हटा दिया, उसके बाद बीजेपी ने स्टैंड लिया, उसके बाद पुलिस कई FIR हुए, वो पुलिस देखेगी, कोर्ट देखेगा। लेकिन इन मौलानाओं का क्या होगा? इन मौलानाओं को कौन पकड़ेगा? और जिन जिन लोगों का भी नाम सामने नहीं आया है, जिन लोगों ने सिर्फ बयान दिया था, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी कि ये लोग आइंदा ऐसा ना करें?
आप निश्चित तौर पर विश्वास कीजिए, उत्तर प्रदेश की बागडोर बाबा जी के हाथ में है, महाराज जी के हाथ में है। कोई भी ऐसा आदमी जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई भी ऐसा आदमी जो हमारी देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको खंडित करने का काम करेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे जिस सभ्यता का हो, चाहे जिस धर्म का हो, जो इस देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करेगा, वह कहीं भी छुप जाए, चाहे जितना भी अंदर हो जाए, उसको पकड़कर कानून के दायरे में लाने का काम यह सरकार करेगी। इस देश में सभ्यता और संस्कृति और कानून का राज कायम करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। और हमने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपने देखा होगा तो कहा था कि धर्म के आधार पर कोई उत्पीड़न नहीं होगा, चाहे जिस धर्म का आदमी हो, जो देश के लिए कोई नुकसानदेह होगा, सभ्यता के लिए नुकसानदेह होगा, मजहब के लिए नुकसानदेह होगा, अपनी जो तहजीब है उसके लिए नुकसानदेह होगा, हर आदमी के लिए कार्रवाई होगी। आप जैसे बुलडोजर की बात कर रहे हैं, तो अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया का एक संस्मरण मुझको याद में आया कि इलाहाबाद में ही इलाहाबाद की मेयर के घर पर भी बुलडोजर चला, जबकि इलाहाबाद की मेयर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की देखिए बुलडोजर पर सवाल नहीं उठ रहे ना, हम बुलडोजर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात कि बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मिथिलेश सिंह जुड़ी हुई हैं, प्रसपा नेत्री हैं। मिथिलेश सिंह जी, जमाते उलेमाए हिंद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे सीधे मर दिया AIMIM प्रवक्ता और MIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर मर दिया सारा ठीकरा कि ये इन्होंने बच्चों को बरगलाया जिससे बच्चे सड़क पर उतरे। अब जो मुस्लिम संगठन है वो भी 2 धड़े में बढ़ते दिख रहे हैं। क्या ये डर दिख रहा है योगी आदित्यनाथ का, या फिर ये लोग अब इन सब चीजों से पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि नहीं भैया ये हमारे संगठन के लोग इसमें शामिल नहीं थे, हमारे संगठन के लोग इसमें शामिल नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, ये लोग अपना पल्ला ही झाड़ना चाह रहे हैं। पहले तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, बाद में जब अगर देखते हैं कि कहीं कार्रवाई हो रही है या जो हम लोगों ने किया गलत किया है, इन्हें एहसास हो जाता है। इन्हें क्या, सबको एहसास हो जाता है। कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है, अगर वो गलत करता है तो उसे एहसास हो जाता है, तो ये लोग अपना पल्ला झाड़ने लगते हैं। लेकिन हंसते वो लोग हैं जो इन लोगों के इशारों पर चलते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हवा चली, चलो पत्थर फेंकना है, बच्चे भाग चले पीछे, कहाँ जा रहे पत्थर फेंकना, चलो हम भी चल रहे, कहाँ जाने पत्थर फेंकना। इसमें एक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बरगलाए जाते हैं और एक हवा के पीछे चल जाते हैं। अरे जिनकी उम्र 18 साल नहीं, वो क्या पत्थर फेंकेंगे, उनके क्या समझ में आएगा। आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, 50 रुपया देंगे वो चले जाएंगे, वो इस तरह के काम करने लगेंगे। ऐसे लोगों को आखिर बरगलाने वाले जो हैं वो लोग कहाँ छुपे बैठे हैं, ऐसे लोगों को निकालना चाहिए बिल से। हाँ, हमें सबसे पहले ऐसे लोगों पर ही कार्रवाई करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को ही इंगित करना चाहिए। ये लोग बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं और जानबूझ के दंगा, हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना चाह रहे हैं। मुस्लिम बच्चा इतना नहीं है, मैं खुद देखती हूँ, मेरे यहाँ कुछ बच्चे जैसे मुस्लिम आते हैं, बच्चे हैं कुछ, मैं पूछती हूँ कि बेटा अगर मेरे पास मुझे कुछ हो जाए तो आप किसका साथ हो? कह रहे दीदी मैं आपका दूंगा। तो ऐसा नहीं, मुस्लिम बच्चे मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से वो ये सोच रहे हैं कि हिंदू को मारना है, इन्हें बरगलाया जाता है। केवल हमारे जो बड़े बड़े हैं लोग बरगलाते हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। संजीव, आप फील्ड पे रहे, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आप प्रयागराज भी देखा, आपने देवबंद भी देखा, आपने सहारनपुर भी देखा, आपने कई जगह आप घूमे, आपको क्या लगा और क्या दिखा, क्या तस्वीरों में दिखा? देखिए जो सबसे बड़ी चीज ये है, अब कई मुस्लिम संगठन अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्होंने 2 टूक कह दिया है। आपने क्या कुछ देखा फील्ड पे, आपको क्या कुछ लगा कि ये जो युवा हैं उन्हें कैसे भड़काया जा रहा है और कैसे ये सड़क पर आ रहे हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी करने का उनका क्या मकसद था? मनीष जी, मैं बता दूं आपको कि पूरा मामला जुमे की नमाज तक सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, सभी पुलिस प्रशासन जो मस्जिदों पे अलर्ट थे, परंतु जुमे की नमाज के बाद एक तरफा जैसे दिल्ली से खबर आई कि दिल्ली की जामा मस्जिद पे लोग इकट्ठे हो गए हैं, ऐसी प्रयागराज से खबरें आई कि लोगों ने वहां पर जुमे की नमाज के बाद एक प्रदर्शन कर दिया है और पुलिस कर्मियों पर वो जो पत्थर फेंक रहे हैं पत्थरबाज, ऐसे ही खबर आई तभी सहारनपुर के देवबंद से और सहारनपुर से कि पत्थरबाजी
पूरे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद एकदम पत्थरबाजी शुरू होगी। ये इसके पीछे किसी ना किसी उलेमा का या किसी भी संत का हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि 18 वर्ष से कम बच्चों को तो कैसे भी भगा लो, उससे ऊपर के जो उलेमा है उनका लोग ब्रोन वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता, उन्हें तो केवल मस्जिद दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज और है संजीव कि ये बच्चे जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको एक बैग बरगला दिया जाता है, मतलब कहीं मीटिंग होती होगी, ये मीटिंग होती है, उस मीटिंग का हिस्सा होते हैं, उसके बाद ये सब सारी साजिश रची जाती है। ऐसा है मनीष जी, अब तक उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए हैं इस जुमे के बाद, जो उत्तर प्रदेश में अब तक 316 लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें 13 FIR दर्ज हो चुके हैं। और आज प्रयागराज में जो जावेद पंत है उसके घर पर 12:30 बजे बुलडोजर, जो बाबा का बुलडोजर चला था, 4 घंटे लगातार कार्रवाई के लिए उसका 2 मंजिला, जो भी 2 मंजिला 3 मंजिला मकान था जो अवैध निर्माण करा हुआ था, उसको आज बाबा के बुलडोजर ने घेर दिया है। जैसे ही बाबा का बुलडोजर चला, ऐसे ही पूरा दिन पुलिस फोर्स भारी संख्या में वहां मौजूद रहा। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी वहां पर। संजीव सिंह जी एक चीज ये बताइए कि ऐसे मौलानाओं को कौन खोजेगा, क्योंकि देखिए जब मीटिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि मोहल्ले के लोगों को पता नहीं होता, इन लोगों को भी जागरूक करना है। जागरूक कौन करेगा? इनको जागरूक वहां के विधायक करेंगे, वहां के सांसद करेंगे। मुख्यमंत्री को ऐसा कुछ कैंपेन चलाना चाहिए जिससे युवा जागरूक हो। ऐसा कैंपेन क्यों नहीं चलाया जा रहा है? आखिर लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं किया जा रहा है जागरूक? एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके इधर इर्द गिर्द कोई भी इस तरह की मीटिंग करता है, भड़काने वाली मीटिंग करता है, वो किसी भी धर्म का हो, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए ताकि दंगा भड़कने से रोका जा सके, इस तरह की चीजें होने से रोका जा सके। और सबसे बड़ी चीज है जो युवा है, युवाओं को जो युवा बरगला जाते हैं, इनको बरगलाने से रोका जा सके, इनको सही रास्ता दिखाया जा सके। संजीव जी देखिए, ऐसा ना सबसे बड़ी चीज होती है अशिक्षा। जिस भी कौम में, जिस भी संस्कृति में शिक्षा का अभाव होता है, वहाँ धार्मिक मजहब के आधार पर, धार्मिक उन्माद के आधार पर, धार्मिक भावनाओं को भड़का कर इस तरह के कृत्य करने के लिए आसानी से लोगों को हैंड्स मिल जाते हैं। हमारी सरकार, भाजपा सरकार हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सब शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हैं और उन्होंने इसीलिए पूरे समाज में सबको शिक्षित करने के लिए, सबको पढ़ाने के लिए, सबको लिखाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों को ठीक करने का काम किया, इंटर कॉलेजों को ठीक करने का काम किया और एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाने का काम सरकार कर रही है कि सब लोग पढ़ें और सब लोग पढ़ें। जब सब पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो और जो पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको अपने भविष्य की चिंता होगी और वह इस तरह से मौलाना कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे, ऐसा नहीं जो शिक्षित नहीं थे, वो जो 18 साल के कम उम्र के लड़के थे, उन्होंने शिक्षा स्कूलिंग कर रहे हैं अच्छे खासे। मैं आपको बताऊं, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और इस तरह का काम करने वाले लोग या इस तरह की परिस्थितियों को पैदा करने वाले लोग, भावनाओं को भड़काने वाले लोग, वो चाहे जहां छुप जाए, चाहे जहां घुस जाए, सरकार और प्रशासन उनको उनकी दिल से, उनकी मान से निकाल कर कानून और संविधान के दायरे में उनको कठोरतम दंड देने का काम करेगी, जिससे आने वाले समय में समाज के सभी वर्गों के लिए एक नसीहत बने, एक संदेश जाए कि अगर देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो सरकार और प्रशासनिक मिशनरियां हमको बख्शने वाली नहीं है। लोगों के अंदर भय पैदा करने का काम किया जाएगा, कानून का राज पैदा करने का काम किया जाएगा। कानून का राज पैदा करने का काम किया जाएगा। मिथिलेश सिंह जी एक चीज बताइए, अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता तो क्या इस तरह की चीजें होती? ये जो पत्थरबाजी हुई है, मानो ऐसा लग रहा था हम कश्मीर में खड़े हैं। कश्मीर में जिस तरह पत्थरबाजी होती है, अगर आप तस्वीर देखिए तो ऐसा लग रहा था हम कश्मीर के अंदर खड़े हैं। कश्मीर में जैसे लोग साफा बांध के पत्थर फेंकते हैं, मुंह ढक लेते हैं, सेम उसी तरह का दृश्य लग रहा था। आपको लगता है नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये चीज ना होती, कि तब भी ये चीज होती? बिल्कुल मनीष जी, गिरफ्तार करना चाहिए। यही बात, कश्मीर में पत्थर फेंका जाता है, वहाँ भी कोई न कोई लगा हुआ है। उसके ऊपर भी किसी लोगों का हाथ है, किसी संगठन का हाथ है। जैसे कि हमारे लखनऊ में, कानपुर में सब जगह पत्थर फेंका गया है, तो ये बच्चे नहीं फेंके हैं, ये बड़े बड़े संगठनों का हाथ है और सब प्लान के तहत ही करते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि एक ऐसी योजना होना चाहिए कि हर विधानसभा में, जैसे पूरी विधानसभा है तो उसी विधानसभा मतलब किसी भी शहर के हर कोने में कुछ 2, 4, 10 ऐसे कैंडिडेटों को चुन के रखना चाहिए जो गोपनीयता से वो पता करें
कि कहाँ पर क्या चल रहा है। और अगर वो सूचना देते फिर उनका नाम उजागर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ प्लान होता है तो आई थिंक इन सब चीजों को रोका जा सकता है। इन सब चीजों को रोका जा सकता है। और ये जो पत्थरबाजी हुई है ये काफी हद तक रुक सकता है जिस तरह से बरगलाए जा रहे हैं। अच्छा संजू एक चीज बताओ कि जिस तरह से आप लाइव रिपोर्टिंग किया आपने, जिस तरह से ग्राउंड पे रहे, आपने देखा किस तरह से कश्मीर बनाया जा रहा था उत्तर प्रदेश को। अच्छा एक चीज और भी है, एक तस्वीर बंगाल से भी आई थी जहां पर पत्थरबाज खुलेआम पत्थरबाजी कर रहे थे। एक दिन पहले भी पत्थरबाजी हुई, उसके बाद भी पत्थरबाजी हुई, मतलब कहीं ना कहीं छूट दी गई इन पत्थरबाजों की, आप पत्थरबाजी कीजिए। क्या इसमें जो है जो कुछ राज्यों में जहां पर हुए पत्थरबाजी, उसमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है, ममता बनर्जी ने ये ना सोचा हो कि चलो इससे केंद्र सरकार को बदनाम किया जा सकता है तो इनको थोड़ा छूट दे दो, आराम से काम करने दो, बाकी के बाकी देखा जाएगा। तो संजीव क्या आपको ये भी लगा, क्या ये जो पत्थरबाज थे किसी ऐसे पत्थरबाज से आपकी बात हुई जो लगा आपको कि इस लड़के को बरगलाया गया था? संजीव पुनीत जी मैं बता दूं, जो मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कई शहरों में दंगे भड़के हैं। एकदम दंगे भड़कने थे, जैसे ही माहौल में प्रशासन एकदम अलर्ट पे था। मुजफ्फरनगर की बात करूं तो यहाँ मुजफ्फरनगर में अभिषेक यादव ने ऐसा अपना प्रशासन अलर्ट कर रखा था कि यहाँ पर एक पत्ता भी हिले तो एसएसपी अभिषेक यादव उसका दंड तुरंत दाब दे, क्योंकि अभिषेक यादव ने 2-3 दिन पहले से ही अपने पुलिसकर्मियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि कोई भी अगर जिस भी क्षेत्र में, अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी थाना अध्यक्ष के क्षेत्र में अगर कोई भी जरा सा भी दंगा भड़का तो उस थाना अध्यक्ष जो चौकी इंचार्ज के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अभिषेक यादव के द्वारा रात्रि में ही मोबाइलों के द्वारा गांव-गांव हर मस्जिद पर हर वर्ग से शांति समिति की बैठक की गई थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर पहले ही क्राइम कैपिटल में आता है। इसको लेकर यहाँ माना जाता है, संदिग्ध एरिया भी माना जाता है। हाँ जी, जो यहाँ अभिषेक यादव एसएसपी हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले से ही मुजफ्फरनगर को ऐसे कवर कर लिया था कि यहाँ पत्ता भी नहीं हिला, परंतु पास में ही देवण पड़ता है जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए दंगा भड़कने की कोशिश की, परंतु वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुई थी, लाठीचार्ज भी की गई थी। समय कम है हमारे पास, समय कम है। संजीव जी समय कम है हमारे पास। संजीव जी एक चीज बता दीजिए, क्या इस तरह की कैंपेनिंग की जाएगी बीजेपी द्वारा कि आप शहर में नगर जो मोहल्ले हैं वहां पर कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो इस तरह की मीटिंग होती है गोपनीयता के थ्रू बताया जाए? करनी चाहिए। देखिए प्रशासनिक ढांचे को बहुत जो सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है, और जब प्रशासनिक ढांचा बिना राजनीतिक इंटरफेरेंस के अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तो इस तरह की एजेंसियां अपने आप स्वतंत्र हो जाती हैं, स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती हैं। पीस कमेटियों को एक्टिवेट करने का काम किया जाएगा, और जगह जगह जो मुझको लगता है कि सरकार और प्रशासन दोनों संवेदनशील है और समाज में जागरूकता अभियान को फैलाने का काम करेगा। स्थानीय पुलिस के लेवल पर तमाम नंबर इस तरह के पब्लिश किए जा रहे हैं जहां समाज की सूचनाओं को गोपनीय ढंग से आदमी देगा और उसकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा, और इन सूचनाओं के आधार पर, कानून के राज के आधार पर उत्तर प्रदेश को किन्हीं भी परिस्थितियों में जो है जंगल राज कायम होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ बाबा की सरकार है और सब उस सरकार के इकबाल से पूरे उत्तर प्रदेश में छुटपुट जो घटनाएं हुई हैं इन पर समय से नियंत्रण पा लिया गया है, और आगे इस तरह की घटनाएं न हो इसका पूरा बंदोबस्त करने का प्रयास किया जाएगा। आगे ऐसी घटना ना हो, पूरा बंदोबस्त करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया। तो हम आपको बता दें